ठीक है, रिलीजन लेते हैं तो ये पैकेज डील है, आपको 3 चीजें लेनी पड़ेगी और बिलीव करना पड़ेगा। इट इज अ बिलीफ सिस्टम, आपको बिलीव ही करना है और कुछ नहीं करना। और जो लिखा है, जो कह रहे हैं वही करना है, बस और कुछ नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वे ऑफ लाइफ, दिस इज वे ऑफ लाइफ, नॉट धर्म इज नॉट वे ऑफ लाइफ, उल्टा बोला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्या वे ऑफ लाइफ है, यही मानना पड़ेगा। अगर अल्लाह है तो जो बुक है वो है कुरान, होली कुरान, होली लिखना पड़ेगा। अगर होली नहीं बोलोगे तो आपकी होली निकाल देंगे, जला देंगे तुम्हारी। ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद, मोहम्मद ही चलेगा। अब आपके पास एक दूसरा रिलीजन है, दूसरा रिलीजन कौन हो गया? उसमें एक गॉड हो गया जिहोवा, उसमें एक बाइबल होगी और उसमें हो गया क्राइस्ट। अब आप ये नहीं कर सकते वेदांत जी, आप बाइबल इधर रख लो, कुरान इधर रख लो, एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक्सचेंज सिस्टम नहीं है, सेम नहीं रहेगा मामला। होली बाइबल के साथ आपको जिहोवा मिलेगा, उसके साथ क्राइस्ट मिलेगा। आपको ना क्राइस्ट के साथ आप कुरान नहीं ले सकते, बाइबल के साथ मोहम्मद नहीं ले सकते। चलो चलो, गॉड एक ही है। आप धर्म में आ जाते हैं। उज्जैन नगरी में कितने भगवान है? महाकाल है, सारे हैं। काल और मंगल। हाँ, मंगलनाथ का। और अब महाकाल है तो अगर साथ में राम भगवान का मंदिर बना देंगे तो लोग लड़ाई तो नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे नो ना, कोई लफड़ा नहीं, वहां मत्था टेक देंगे। ठीक है, तो इन मतलब मैनी, इनफाइनाइट, मेक योर ओन, मेक योर ओन। ठीक है ना? अमर अकबर एंथनी पिक्चर देखी होगी आपने, तो एक हीरोइन थी, हीरोइन नहीं थी वो, कैरेक्टर आर्टिस्ट होती थी, निरूपा राय। उसके बच्चे खो जाया करते हर पिक्चर के अंदर, अशोक जी आपको तो याद होगा। हाँ। और उसकी आंखें चली जाती थी, और फिर कभी गुरु नानक जी से आंखें ले रही होती थी, कभी किससे ले रही होती थी, ऐसे करके आती थी। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे, अब बाबा बन गया, भगवान हो गए शिरडी बाबा। शिरडी मतलब हर मंदिर के अंदर वो लगी, मूर्ति लगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई कहता नहीं लगेगी, बोले देखो जी 50,000 रुपए दे देंगे जी, एक ये भी लगा दो, बोला चल लगा दे 50,000, एसी लगवा रहा, चल लगा दे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक योर ओन गॉड, अपना खुद बना लो, कोई ना आके पूछ। हाँ जी, फ्लेक्सिबल। हाँ बहुत फ्लेक्सिबल है सर, टोटली फ्लेक्सिबल है हमारे, मतलब। एंड मैं पुनीत जी अपनी मूर्ति अलग भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है, और मेरा भगवान अलग हो सकता है। पुनीत जी मैं अगर पहलवानी करूंगा तो मैं गणेश जी की मूर्ति लगाया ना, फील नहीं आएगा। साउथ में हनुमान जी रजनीकांत के भी, साथ ही फील आएगी मुझे। साउथ में रजनीकांत भी गॉड है। हाँ, मेक योर ओन है ना, मेक योर ओन। एंड यू नो क्रिकेट का भगवान कौन है आपको पता है, जिसका भी वो पैसा निकला कहाँ? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, पनामा पेपर्स। हाँ वो निकल गया, उसके भी पैसे। ठीक है, मेक योर ओन बुक्स। बुक्स कौन कौन सी किताब है? भगवत गीता। नहीं, हम तो नहीं पढ़े। और वो भगवत गीता है तो फिर वो जो वेद हैं वो क्या कर रहे हैं? उपनिषद। वेद नहीं है, पुराण, रामायण, फलाण फलाण ढिकाण। मैंने साधु संत प्रॉफिट्स कितने बतेरे हैं, जितने मर्जी कर लो अपने। हम तो श्री राधे माँ तो मेरी फेवरेट है, श्री राधे माँ फेवरेट है। मेक योर ओन है, इधर आपकी मर्जी है। 50 रुपए में पत्री दिखाई थी पुनीत जी मैंने पिछले लॉकडाउन में एक आंटी को। यहाँ पर एक है छतरपुर गांव है, छतरपुर गांव नहीं है, मतलब वो छतरपुर गांव के अंदर एक्चुअली मकान बनाए लोग। ये ऐसा है, इसमें रोज हर साल 2 साल में एक नया बाबा पैदा होता है या माता पैदा होती है। वो माता बनी घूम रही है आजकल, वो मेरे को रोज फोटो भेज देती है, माता जी से वो आशीर्वाद से भेजती रहती है। 50 रुपए दे रही थी पत्री। दिवाली वाले दिन आओ जी, और जो है वो लो,
आशीर्वाद लो, ऐसे आओ जी, संडे के दिन आशीर्वाद सबने का ये टाइम है। कृपा अब बरसारी हो, हैं? कृपा बरसारी। हाँ, कृपा बरसा बरसा रही रहे, बताओ यार, कमाल है, सारे बरसा जाओ आपको पता है। है। ठीक है, अब जी वेदांत जी मुस्लिम हो, इसमें 74 फिरके हैं, 74 टाइप्स। ठीक है, शिया सुन्नी, शिया और सुन्नी में फर्क क्या है? यही तीनों ही मान रहे हैं, ये भी तीनों मान, अहमदी भी यही तीनों मानता है, बोरा भी यही तीनों मानता है, कुरैश भी मानता है, सिद्दीकी भी मानता है, सब यही मानता है, बरेलवी भी यही मानता है, सारे ही मानते हैं। लेकिन शिया सुन्नी की मस्जिद में नहीं आता, सुन्नी अहमदी की मस्जिद में आता, वो बरेलवी की मस्जिद अलाउड नहीं, बाहर लिखा हुआ है ये सुन्नियों की मस्जिद है, शिया नहीं आएंगे, फलाने नहीं आएंगे, डिगाने नहीं आएंगे। सुन्नी अगर कंट्री होगी पुनीत जी तो शिया पिटेंगे, ईरान होगी तो सुन्नी पिटेंगे, कुत्ता घसीटी करेंगे। एक ही अल्लाह, एक ही किताब है, एक ही सब लान फलाना। मैं हिस्ट्री में नहीं जाता कि शिया सुन्नी की आपस में झगड़ा गया, शिया सुन्नी का चलो कर ही लेते हैं बात। शिया सुन्नी का झगड़ा ये है कि शिया जो है वो जो है उसकी बेटी के फॉलोअर है मोहम्मद के मरने के बाद, और ये सुन्नियों ने हुसैन को मार दिया था जो उसका बेटी का बेटा था, तो इसलिए वो छाती पीटते हैं, हाय हुसैन हमला हुआ, मैं उस समय पे हमला मिले तेरे को करबला के वॉर के अंदर जब तेरे को मार दिया गया। तो वो अबू बकर के फॉलोअर हैं जो सेकंड इन कमांड था आफ्टर दी लक्ष्मी। ठीक है, गीता आई है क्या? ठीक है, अहमदी जो है ये इनकी जो है वो मेन जो है इंटेलेक्चुअल क्लास है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, और अहमदियों को इन्होंने बाहर निकाल दिया, सब पाकिस्तानी ने, सुन्नियों ने, क्योंकि वो नंबर में ज्यादा है, बाहर निकाल दिया, सारे वो चले गए, इंग्लैंड ने तो मार देते हो। ठीक है, एक ही है, एक ही भगवान है, एक ही किताब है, एक ही मोहम्मद। ठीक है, मैं मेरे को कोई मेरी सिस्टर ना वो उसने ज्वाइन करनी बुद्धिज्म, है ना पुनीत जी, अब वो मेरे को बोली तू भी बुद्धिज्म क्या कर, तू भी ऐसे क्या कर, वैसे क्या कर, यार हमसे ना होता चैंट पैंट ना हमसे। मैं कहा बुद्ध जो था ना खुद भी डिप्रेसिव सा आदमी था, बीवी छोड़ के भाग गया था, बात को समझ। बहुत चल रहा है सब, माँ छोड़ दे यार, तू छोड़ा, अपनी बीवी छोड़ दी उसने, बच्चा छोड़ दिया पैदा, हनुमान जी हमारे तो, हनुमान जी बजरंग जाओ ना, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, हनुमान, हमारे हनुमान, वह फील तो आवे, फील ना आती हो। ठीक है, लेकिन अगर वो मैं किसी बौद्ध मंदिर होगा तो मत्था टेक दूंगा ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जो मर्जी कहता हूँ, लेकिन बुद्ध से मेरे को कोई झगड़ा तो नहीं है, या बौद्धों से मेरे को झगड़ा तो नहीं। इनमें से जो भी निकले हैं बौद्ध, जैन, सिख, ठीक है, सिख तो सीख रहे हैं, थोड़े गधे बोलते हैं, चलता है। इन्हें बौद्ध और जैन में कभी लड़ाई सुनी है? बौद्ध और सिख में लड़ाई होगी, जैन और सिख में लड़ाई होगी, हिंदू ने जैन को पीट दिया, तू जैन है मैं तेरे को मार दूंगा ना, कभी नहीं। जैनी साधु होते हैं वो, तो हम भी मथा टेकते हैं, वही इज्जत देते हैं। बुद्ध को वो प्रॉफिट कहते हैं, जो वो है प्रॉफिट नहीं एग्जैक्टली वो है। बुद्धिज्म में भगवान का कॉन्सेप्ट और जैन में भगवान का कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है, तो दे आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट। लेकिन हम बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं, हिंदू जो है, बुद्ध उसको विष्णु का अवतार नहीं कहते, बौद्ध जो है उनको विष्णु का अवतार नहीं कहते। हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं हिंदू होते हुए भी। ठीक है, मैं चाहे, अच्छा मैंने अभी क्वेश्चन कर भी दिया, ये बात बोल भी दी, कोई आके बौद्ध मेरे को पीटने नहीं पाया ना, मेरे को किसी ने कहना भाई दिस इज योर ओपिनियन, किसी ने कह दिया भाई क्यों छोड़ दी रामचंद्र जी ने सीता माता, कोई आए उसको पीटने नहीं वाला, तो माने वाला। मोहम्मद के बारे में बोल के देखो, क्राइस्ट के बारे में बोल के देखो, क्राइस्ट का तो इतना लफड़ा है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का, वो स्विच को यूं ऑन करते हैं तो यूएसए वाले यूं ऑन करते हैं, वो 220 वोल्ट है तो इसकी 110 वोल्ट है,
उनकी एसी है तो उनकी डीसी है, उनकी राइट ड्राइव है, राइट हैंड ड्राइव है, उनकी लेफ्ट हैंड ड्राइव, उनकी क्रिकेट है तो उनकी बेसबॉल है, उनकी ग्रामर टनाटन है, वो ग्रामर को पूछते नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इंटरेस्ट कम ही है उनका। उनका वो ओपेरा वाला वो जो गाना गाते हैं, ये वो होता है रैप सॉन्ग सब है। वो छुरी कांटे से खाते हैं, वो ऐसे बर्गर खाते, वो में फैमिली का कॉन्सेप्ट है, तो कोई फैमिली कॉन्सेप्ट। वो टाइम पे आएंगे 9 बजे का मतलब 9 बजे, इतने बजे काम, उतने। यूएसए में जाओगे जब मर्जी इतने आवर्स काम करना है आपने, घर बैठ के करो, ऐसे करोगे, टेढ़े होगे, भगवान टिकाने। ये हो गए प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स, ईंट कुत्ते का वैर है एक दूसरे, उसमें मेड इन इंग्लैंड चीज नहीं मिलेगी, उसमें मेड इन यूएसए चीज नहीं मिलेगी। कतर और वेदांत जी, कतर में और यूएई और सऊदी अरेबिया में अभी तक फ्लाइट भी नहीं चल रही थी, अभी शुरू हुई है। एक दूसरे के वो भी नहीं थी, क्या कहते हैं उसको, एम्बेसी भी नहीं थी। पाकिस्तान से हमारा लफड़ा जाए भी थी, एम्बेसी कभी भी बंद नहीं हुई, दोनों कम हो गए ज्यादा हो गए जो भी, एम्बेसी ठीक। ये एक वाले हैं, यू कैनॉट क्वेश्चन जीसस, यू कैनॉट क्वेश्चन, प्रश्न नहीं पूछ सकते। यहाँ रामचंद्र जी करते वास्ते इतनी मर्जी, कोई ना फर्क पड़ रहा है किसी के, ठीक है। अब जो है मेरी वाइफ जो है वो पूछती है, समझ लो शिव को पूछती है, मैं हनुमान जी का भगत हूँ। हर मंदिर के अंदर शिव और हनुमान जी के दोनों इकट्ठे नॉर्मली होते ही, सभी को मत्था टेक रहे लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है। हमारी माँ जो हमारी सिस्टर की वाइफ की शादी हुई ना, मैंने सोचा था मेरा भाई आएगा ना, माता को जाना है, चल भाई चल पड़े, माता के बाद चल पड़ते हैं, उन्हीं जी क्या फर्क पड़ रहा है, जय माता की, चल बाबा जय माता की वाला, वो शिव जी वालों से लड़ नहीं रहा, जो कावड़ लेके जा रहे हैं तो वो शिव से लड़ रहा, लेकिन उनमें करा लो। अब सिर्फ हिंदुस्तान है पुनीत जी जब ये मुसलमान आपस में लड़ते, उधर है तन तन की हुआ, तन तन की हुआ पता ना, एक ही सजा, तन सर से जुदा, सर तन से जुदा, हलाल। हाँ नहीं, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। कहीं ना गुस्ताखे राम की क्या सजा, नहीं ऐसे भगवान कृष्ण का क्या है, कुछ ना है। कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, हमें हिंदू ही बोल रहे हो। कृष्ण जी की तो इज्जत ऐसे लूट रखी है उन्होंने, लेकिन सारे के सारे जो है जन्माष्टमी के दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, सब कुछ करेंगे, ओपननेस है, डेमोक्रेसी। मेरे वाले भगवान को मानो, भगवान को जानो। बुद्ध जब वाराणसी गए तो वाराणसी में वो तो डिप्रेस थे, बीवी छोड़ के आए हुए थे, डेथ हुई जिसकी उसको देखा, बीमार आदमी को बुढ़ापा देखा तो डिप्रेस हो गए। तो उन्होंने वाराणसी में पंडितों से पूछा जाके कि तुम्हारा भगवान जो है मरे को जिंदा कर देगा? बोले नहीं। वो तो करेले के पेड़ पे आम उगा देगा? बोले करेले के पेड़ पे तो करेला ही, बीमार को ठीक कर देगा? तो क्या है तुम्हारा भगवान? नहीं है तुम्हारा भगवान। उसने अपना सिस्टम शुरू कर लिया, बौद्ध धर्म शुरू हो गया, तो बुद्धों से लड़ाई करने जा रहा है। ठीक है, यू हैव योर ओन व्यू पॉइंट, हम तो खुद ही कह रहे हैं कृष्ण करे तो लीला, हम तो खुद ही कह रहे हैं, तो जा दफा कर, भगवान तो तेरे में खुद है, ठीक है। ये कहता है भगवान को जानो, किसी तरह से भी मिले जानो, आपको उस तरह से नहीं मिल रहा, दूसरे तरीके से, पहलवान को अपने तरीके से मिलेगा, दिमागी आदमी को अलग तरीके से मिलेगा, मीरा को दिमाग से मिलेगा ही, मीरा ने दिमाग लगाना ही नहीं, उसको भक्ति में मिलेगा, ठीक है। कुरान में मिलेगा, कुरान में काफिर की सजा। सर नास्तिक कौन सा उसमें आएगा? मैं बता रहा हूँ, मेरे वाले भगवान को ना मानो तो काफिर,
काफिर की क्या सजा है? और नहीं मानता भगवान को, इसकी क्या सजा है? नास्तिक है, क्या सजा है नास्तिक? तो उसकी शादी कर दो, वो तो अपने आप भगवान को मानेगा। जैसे मेरी वाइफ ने कहा कि भाई जाना है, वो ना मेरा भाई नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा मेरा भी भाई होगा तो माता के पास जाऊंगी। अब मैं नहीं भी मानता, अब बीवी को लेकर जाना ही पड़ेगा भाई। या फिर बोलेगा, वो फर्स्ट नाइट को ही बोलेगी, मैं तुसी मैनू हाथ नहीं ला सकते क्योंकि मैं सुखिया सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरा ब्याह होएगा ना, तो पहले मैं माता को जावांगी फिर तुसी मैनू हाथ ला सकते। बोला फटाफट चल तो कल नहीं, अभी रात ही गाड़ी पकड़ लेते। गई नास्तिकता खड्डे के अंदर। मेरे फादर आर्य समाजी थे, मेरी माता जी जो कहती थी वो करती। अकेले में आर्य समाजी थी, लेकिन मेरी माता जी कहती थी यहाँ आपने मत्था टेकना तो यहाँ टेक देती थी, वहां कहती थी। अच्छा ये झूठे हैं, मक्कारी पूरी। ये कहता है कि वो फोटो को नहीं पूजना, मूर्ति को नहीं पूजना, सारे काबे की फोटो लगाए हुए। किसी भी मुसलमान के यहाँ चले जाओ, उसके मकान दुकान में चले जाओ, काबे की फोटो लगा। भाई क्यों लगा रखे? वो लगा रखी, भगवान तो है नहीं वहां काबे के अंदर। क्या नहीं, काबे में है क्या? शिवलिंग, वो अलग डिस्कशन है। ठीक है, अब यहाँ लिबर्टी नहीं है, टोटल लिबर्टी है। आई हैव द लिबर्टी टू डिक्लेयर माय ओन गॉड। मैं अपनी खुद एक मूर्ति बना सकता हूँ पुनीत जी, मेरी मर्जी से। एट आई कैन डिक्लेयर माय, आई हैव द लिबर्टी, आई डोंट हैव द लिबर्टी। वो जो गॉड है, मैंने पिछली बार जो क्लास में बताया था, वो गॉड जो है सातवें आसमान में बैठा है, उधर कुरान है, उधर से वो आयतें भेजता है, मोहम्मद को आयतें भेजता है, और उसके बीच में वो जबरील के थ्रू भेजता था, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं था। और जो क्रिश्चियन आएगा वो भी यही बोलेगा आप आगे, यू आर अ सिनर। आपको जो कन्वर्ट करने आएगा तो बोलेगा यू आर अ सिनर। हम बोलेंगे नमस्ते, किसको नमस्ते कर रहे हैं? आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा को रूप है, उसको मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो रोज सुबह शाम कर रहे हैं। यू आर नॉट अ सिनर। सिन क्या किया था? वो एडम ईव ने किया था। एडम ईव ने कैसे किया था सिन? इंटरकोर्स हो गया, वो एप्पल खा लिया, जो मर्जी खा लिया, अब बच्चा होने लगा, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो सिनर है। वो दोनों भी सिनर हो गए। अब जो भी ऐसे पैदा होंगे वैसे ही पैदा होंगे। और कैसे पैदा होते हैं बता दो, वो तरीका बता दो, वो तरीका होता है पैदा। तो वो आ गया, कौन आ गया? जीसस। वो और तरीके से पैदा होगा। वो मैरी जो है, वो ना 9 महीने हुए उसके, ना कुछ हुआ, ऐसे ही पैदा हो गया। कारपेंटर का लौंडा था, कोई ना मेज बनाई ना कुर्सी, पानी पे चलता था। वो नाव बना के चल लेंगे, कौन सी बड़ी चीज करती थी? उसमें अध्यात्म कहाँ से आ गया? अगर पानी को वाइन बना ली, उसमें अध्यात्म कहाँ से आ गया? मरे को जिंदा कर दिया, उसमें अध्यात्म कहाँ से आ गया? अध्यात्म की बात कहाँ से आ गई? अध्यात्म बताओ। और जिसको मरे को जिंदा किया वो दोबारा ही मरा। लजारस था उसका दोस्त, वो कह देता पुनीत जी आप मेरे साथ बन जाओ, जो भी श्री श्री राधे माँ के जो चेले होते हैं जो पास, वो सही कहेंगे माता जी के पास आया तो बढ़िया हो गया। तो हम बना लेते हैं अपनी कोठरी, एक 10 12 15 लोग तो, ठीक है, पुनीत जी को बना लेते हैं हम, बाबा बना देते हैं, नहीं पुनीत्यानंद कर लेते हैं। बस ही ठीक है। अब सब मतलब 5-7 हजार आदमी तो वही ले आएंगे, यही हमारे गुरुजी हैं जी, हमें मिल गए थे, अलान फलान हो गया शुरू धंधा। ये धंधा शुरू करने वाली बात है यार। ईसा पंथी थी, कोई ईसा रिलीजन अलग से, मोहम्मद पंथी थी अलग से होता है। सिख का तो आपको पता है इज्म, दिस इज नॉट एन इज्म। हम कोई कल्ट के साथ नहीं, धर्म इज नॉट अ कल्ट कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मार देंगे, या तो जो नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है कि जो लाइफ जो है वो लीनियर है,
लीनियर का मतलब आप पैदा हुए और आप मर गए, मरने के बाद आप कफन में चले जाओगे, कफन के बाद जब फैसले की घड़ी आएगी तब आप खड़े होगे, आपको फैसला सुनाया जाएगा, आप नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे। तो अगर आपने मोहम्मद को या ईसा को फॉलो किया तो आप स्वर्ग जा सकते हो, नहीं जा सकते। आपने गलत काम किया, चाहे कत्ल किया हो, चाहे कुछ मर्जी किया, बट आपने इफ यू हैव फॉलोड मोहम्मद तो आप जो है स्वर्ग जाओगे। अगर आप गाजी हो तो आप स्वर्ग जाओगे। गाजी का मतलब है जिसने काफिर को अपने हाथ से तलवार से मारा, वो गाजी है, वो तो पक्का जाएगा स्वर्ग, लीनियर। लेकिन वो फैसले की घड़ी कब आएगी, वो दिन कब आएगा? तो मोहम्मद ने बोला था 100 साल के बाद मेरे मरने, 250 साल के बाद कुरान लिखी है, 250 साल बाद कुरान लिखी गई, तो बताओ 100 साल बाद वो कब होंगे 100 साल कंप्लीट, आज तक किसी को पता नहीं है। इस तरह से वो न्यूटन ने निकाला था 1920, वो क्रिश्चियन था। पता नहीं कब होगा, कब आएगी फैसले की घड़ी, पता नहीं, बट लाइफ इज साइक्लिक। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था धर्म क्या बता रहा है। भगवान देखना, जैसे उधर भगवान 7वें माले में बैठा है, 7वें आसमान में बैठा है। धर्म क्या बता रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी कह रहे हैं जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना, गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। कोई है ब्रह्म तत्व हर एक में है, ठीक है ना। आपकी वाइफ प्रजनन करेगी आपके साथ, मतलब प्रजनन होगा, वो जो है वो पाप नहीं है, वो तो ब्रह्म ब्रह्म का तत्व है। क्रिश्चियन क्या कह रहे हैं या मुस्लिम क्या कह रहे हैं ये गलत है। फिर कैसे बच्चा पैदा होगा, बच्चे में भगवान, तो फिर वो जो क्रिया करी गई है वो बुरी कैसे हो सकती है, वो कैसे पाप हो सकती है? जब बच्चे में भगवान है, बच्चा पैदा ही उसी तरीके से होगा, तो गलत कैसे है? फ्रूट पैदा ही उसी तरीके से हो, पॉलन ग्रेन गिरेगा फूल के ऊपर, तभी ब्रह्म तत्व होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो बेकार की बात करते हैं, इनको पता ही कुछ नहीं। और ब्रह्म तत्व हर एक में हर जगह अवेलेबल है, जहां पेड़ पौधे हैं हर जगह पेड़ पौधे, हर जगह है, सिर्फ डेजर्ट में नहीं है। डेजर्ट के ये 3 धर्म है, जूडाइज्म और कौन, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम, एक ही है, तीनों एक दूसरे के, मतलब पहले जूडाइज्म था, बाकी उसकी टीपे टापे जनरेटर ऑपरेटर, ऑपरेटर है, जहां माँ होगी वहां दूध होगा, बच्चा पैदा होगा दूध अपने आप निकलेगा, सीड होगा, सीड के अंदर कोई फूड होगा उसका, प्लांट का, थोड़ी देर वो वहीं से लेगा फूड, उसके बाद वो जमीन से खींच लेगा। डिस्ट्रॉय तो वो होगा ही, वो जो पैदा हुआ है उसमें मरेगा मरेगा, सिंपल है, वो लफड़ाई कोई। भगवान आपने, अगर आपके अंदर आत्मा है ना, परमात्मा का रूप है, ठीक है ना। आपका शरीर जो है वो पंच तत्व से बना है, पंच तत्व में 9 जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं। जब वो 9 सिस्टम जो है अब इकट्ठे काम नहीं कर सकते, शरीर जर्जर चुका है, आत्मा रिलीज है। शरीर जब बॉडी, बच्चा माँ के पेट के अंदर है, तो वो आइडेंटिटी उसकी नहीं है। जब बाहर निकलेगा तब आत्मा प्रवेश करेगी, उसके 9 सिस्टम खुल जाएंगे एकदम से। जैसे वो रोएगा तो इसका प्रमाण मिल गया कि 9 सिस्टम काम करने शुरू हो गए। उसने ही हैज गिवन अ डिक्लेरेशन, रोना शुरू किया, उसने डिक्लेरेशन के बाद बड़ा होगा, उसके संबंध होंगे, पैसा लेन देन होगा, इच्छाएं होंगी। वो जो इच्छाएं रह गई या जो लेन देन कुछ रह गया, वो आत्मा पे बोझ रहेगा। आत्मा क्या है, माइक्रोचिप। माइक्रोचिप का क्या मतलब हुआ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मोबाइल है, 256 GB हार्ड डिस्क, 256 GB हार्ड डिस्क, ठीक है जी। फर्स्ट कंप्यूटर पुनीत जी मेरे पास था 40 MB हार्ड डिस्क, 1987 में लिया था, इतना बड़ा। उसके ऊपर एक मॉनिटर रखा होता था, आपको पता, नीचे ट्रांसफार्मर लगा होता था,
प्रिंटर लगाता है वो चुर्र 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 वाला, ठीक है ना। 40 MB, 40 MB में इतना बड़ा था और 256 GB है। ये तो मेरे पास है। आप बताओ जो खुफिया एजेंसी के पास कितनी बड़ी हार्ड डिस्क क्या हो। इट मींस जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो है घटता जा रहा है, सॉफ्टवेयर बढ़ता जा रहा है। तो आत्मा का सॉफ्टवेयर है बड़ा जबर सॉफ्टवेयर है, उसको हार्डवेयर इतना नहीं चाहिए। जिस तरह से स्पर्म को के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है कि स्पर्म जो है गाय का, बैल का जो स्पर्म है वो भैंस को फर्टिलाइज नहीं करता, उसको वो नॉलेज है। हाथी को नहीं करता, शीप को नहीं करता, वाइस वर्सा। तो जो आत्मा की के साथ मन, जो आपकी इच्छाएं रहेगी, जो चीजें आपकी रहेगी, वो मन आपके साथ है। जब मन जीरो हो जाएगा आपका, आत्मा लिबरेट हो जाएगी, वो जाके मोक्ष मिल जाएगा, परमेश्वर से मिल जाएगा। सिंपल सा है कि मन जो आपकी इच्छा है, तभी कहते हैं मौत के टाइम पे कि भाई मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा, इच्छा नहीं है, लिबरेट हो जाओगे। तो जो 5 इंद्रियां या हमारे काम क्रोध मद लोभ मोह को इसको हम छोड़ देंगे, यू विल बी लिबरेटेड। यू शुड विन योरसेल्फ। यू विन अदर, इसको पे लो, उसको पे लो, उसको पे लो, यही है। फिर जितने भी मरुस्थल से आए, ईरान, इराक, सीरिया, ये बाबर कहाँ से, उज्बेकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये हमारे को वॉर करना है तो विन अदर्स होगी। इन्होंने रोटी देखी नहीं, कुछ देखा ही नहीं मरुस्थल में। हमारे यहाँ सिस्टम हमेशा रहा विन योरसेल्फ, अपने आप को, तभी लिबरेट हो गए। बस सिंपल है ये धर्म और रिलीजन का मैटर। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते। तो आपने बोला कि बुद्ध डिप्रेशन में थे, वाइफ को छोड़ दिया, पर सर उसके बाद ही तो एनलाइटेंड हुए, उसके बाद ही वो गौतम बुद्ध बने थे। तो होते होंगे ना सर, हनुमान जी तो शुरू से एनलाइटनमेंट ही रही है, हमें उसी में खुश है ना। हम अपने मेरी मर्जी है ना, मैं हिंदू हूँ ना यार, मेरी मर्जी। एवरीबॉडी विल नॉट बी एग्रीइंग टू मी एंड ही हैज द क्या कहते हैं उसको, उसकी मर्जी। नाउ मैं नहीं मानता भी बुद्धिज्म, मेरे को बुद्ध सिस्टम समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने एक नया सब, ठीक, खत्म। मैं किसी बुद्ध से लड़ने थोड़ा जा की फर्क। अब मेरी बहन जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, मेरी उससे लड़ाई थोड़ी ना। मैं तो उसको अपनी बात बता दी, मैं मेरे समझ में नहीं आया समझ पुनीत जी, मैं डिफरेंट आदमी में नहीं समझ में आता, जरूरी है मेरे को समझना, जबरदस्ती नहीं। मेरे को टमाटर खाना, आलू खाना जरूरी नहीं है ना। आप देखो ये जो डिसिप्लिन इनमें इतना रहता है कि आप अमेरिकन एप्पल लोगे, एक ही साइज के, एक ही कलर के, एक ही टेस्ट के होते हैं। उनके आम भी जो है एक ही कलर के, एक ही साइज के, एक ही टेस्ट के होते हैं। हमारे यहाँ देख लो आम, पूरी वैरायटी हम अपनी जिंदगी में नहीं खा सकते। कितने तरह से चावल बनता है वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। कभी एक लेमन राइस पता चला जब मैं 40 साल का, मुझे पता है लेमन राइस बनता है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? खिलाई हुआ कोकोनट राइस भी होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। मिठाइयां नहीं खाई होंगी पूरी। उधर क्या होता है, जो अमेरिका कनाडा के हैं, मिठाई के नाम एक चॉकलेट हो गया, कुछ ना हो गया, एक वो विधवा जलेबी सी होती है, डोनट कहते हैं ना उसको, एक उसमें चॉकलेट गिरा देता है, विधवा सी जलेबी है ही कुछ ना, गोरी गोरी सी लंबी कूट सी। आप वहां चले जाओ यूरोप में, सारी लंबी कूट सी, एक सर्दी में देखा लैंटन सी ऐसी जल रही होती है, बाकी काली 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 या ब्राउन कपड़े पहने होते हैं। यहाँ वैरायटी देखो, वैरायटी इज वेलकम, देयर वैरायटी इज नॉट वेलकम एट ऑल। मान के रह जाओ, वो फूल तू उगा ही क्यों, अगर तू डिफरेंट कलर वो शेप का तू उगा क्यों? अगर रोज जो इंग्लिश रोज होता है एक जैसा ही होता है, खुशबू नहीं होती। हमारे यहाँ रोज जो है अच्छा से नहीं दिखने में खुशबू होती है। There are no gray areas, yes or no वाले लोग हैं। Yes means yes, no means no। हमारे yes means no means no। रेड लाइट आगे पार कर भी सकता हूँ,
नहीं भी कर सकते। वो रेड लाइट अगर 2 दिन रेड लाइट रहेगा, 2 दिन खड़ा रहेगा। एक था वो, आपको पता होगा, एक जापानीज था सोल्जर, ठीक है, वो उसको उसका बॉस कह के गया, जनरल भी तू यहाँ खड़ा रहेगा, हाथी मोरो था, पता नहीं क्या था, तो अब वो खड़ा ही रहा। एक मैं निकाल के देखा, ये हीरो ओनोडा, इसको बुद्धि है नहीं उनके पास। अब ना ये देखो, हीरो ओनोडा, Hero Honda was an Imperial Japanese Army intelligence who fought in World War II and was Japanese holdout, did not surrender at the war's end। ठीक है, ये इसने ये खड़ा ही रहा इंडोनेशिया के जंगल के अंदर। कितने साल खड़ा रहा? उसको 1945 में खड़ा करके गए थे कि भाई तू खड़ा रहा, वो 1972 तक खड़ा ही रहा। मतलब कितने, 1972 में, पता नहीं ऐसे 1990 तक खड़ा रहा। हाँ, 1990 में मिला उसको, 1942-45 में उसका जनरल छोड़ के गया था, देख लेना, छोड़ के गया था भी तू यहाँ रहा, हम आगे लड़ने जा रहे हैं, जब वापस आऊंगा तो तेरे को रिलीज कर दूंगा, तेरी ड्यूटी बता रहा हूँ। वो 45 साल खड़ा ही रहा। आएंगे जनरल साहब, आएंगे, अब आएंगे जनरल। हमारे यहाँ तो वो खड़ा करके जा, वहां कभी खड़ा मिलता ही नहीं। हम तो अपने बच्चे होते, बेटा ये खा ले, मैं मानो खाऊंगा। वो सिस्टम ही ऐसा सर वहां पर। आप बच्चे से मिलोगे, माई नेम इज हेनरी, मेरे फादर नेम इज ये, मेरे मम्मी का नेम ये, और मैं जो है इस स्कूल में पढ़ता हूँ, इस क्लास में पढ़ता हूँ, वो अपना बिल्कुल स्माइल देगा, सारे एक जैसे ही बोलेंगे। यहाँ भी किसी बच्चे से मिलोगे, बेटा अंकल को नमस्ते कर दो, मैं नहीं करूंगा। अंकल को नमस्ते कर दो, दूसरा ऐसे करेगा। वैरायटी है, वैरायटी नहीं है, कोई चीज है ही नहीं साला। क्या करें? हमारे भगवान की वैरायटी देख लो, उनके कपड़ों की वैरायटी देख लो, हमारे त्योहारों की वैरायटी देख लो, उनके मस्जिद, और मस्जिद गया वेदांत अंदर तो नहीं। ऐसे जाना चुपचाप, चर्च में गया ऐसे जाना चुपचाप, कैंडल जलानी है। अब यहाँ जाए मंदिर के अंदर, बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे नंगे पुंगे से, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, धप्पा आइस पाइस है, आरती उधर चल रही है, वो मम्मी की कोई साड़ी खींच रहा है, कुछ कर रहा है, सब अपना अपना कर रहा है। लाइफ, धर्म कहता है लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट। मैंने आपको जो लाइफ दिया है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस होगी तभी आत्मा रिलीज होगी। आपने एटर्नल हैप्पीनेस ही पानी है अल्टीमेटली, यही तो अंदर खुशी बनी। बौद्ध भी तो खुशी पाने गया था ना यार, ऑब्जेक्टिव तो वही था, रास्ता अलग था कि कैसे आपने खुशी पानी होगी। बुढ़ापा आता है, ये आता है, तो कैसे खुशी, क्या तरीका। जैनिज्म में भी, सिखिज्म में भी वो है कि वो जब सिखिज्म जब पैदा हुआ तो सिचुएशन अलग थी। द मुगल्स वर वेरी ब्रूटल अगेंस्ट गुरुस एंड हिंदूस, तो वो सिचुएशन अलग थी। लेकिन आप उनकी जो किताब को अगर आप पढ़ें तो वो तो सारी किताब जो है वो सब राम से भरी पड़ी। उसमें तो गुरु जी का, गुरुओं का नाम नहीं है, राम का ही नाम है। कोई कोई बोले राम राम, कोई अलाए राम राम ही है। ये है डिफरेंस बिटवीन हिंदू धर्म एंड अदर रिलीजन्स। इसके ऑफशूट्स भी शरीफ सीधे साधे हैं, जैन और सिख। वो बीच में कुछ खालिस्तानी चल रहे हैं, उनको छोड़ो आप। बाकी जो सरदार है, जिसपे जोक्स हम बनाते हैं, बंदे बड़े फिट हैं कर्नाटक। दे आर मोर हिंदूज देन अस। आपने नहीं देखा जगराते में गाते हुए सिखों को? बिल्कुल बाहर, कोई दिक्कत नहीं। ये जो अमृतसर गुरुद्वारे में हिंदू जाए जाते हैं, सिख कम जाते हैं, और एक को मालूम है, कौन ना जानता है इस बात। ओके सर जी, आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। नास्तिक को 5th हाउस से देखें फिर। ये मैं नहीं कह सकता यार, नास्तिक को किस हाउस से देखें, बंदा तो बंदा ही है। जो अगर धर्म को नहीं मानता वो नास्तिक है, वो भगवान का सबसे प्यारा है। तो बुद्ध भी नास्तिक था ना, उसने भगवान को नहीं माना, तो क्या भगवान को चैलेंज किया ना उसने कि भाई जब
भगवान में कोई करिश्मा है ही नहीं, तो मैं उसको क्यों मानूं? तो सिस्टम जब चलना ही एक जैसे है, जब उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, तो मैं क्यों मानूं? उसने तो इस आइडिया ऑफ गॉड को ही चैलेंज किया महात्मा बुद्ध ने। तो नास्तिक था, महात्मा बुद्ध को कहां से लेंगे हम? तो 5,000 लेंगे कि वो आदमी वाज वाइज, he asked real question which the pandit couldn't answer, but मैंने आपको आंसर बता दिया कि वो तो सृष्टि उसने बना दी। अर्जुन ने भी ये पूछा है कि क्या वो तो कर्म का फल है भाई, मैं अलग से नहीं आऊंगा, मैं अलग आग से तेरे को फेवर नहीं देने वाला, क्योंकि अगर देने लग जाएगा तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। वही बात होगी ना कि कांग्रेसी अगर कत्ल करेंगे तो जज बोलेंगे कि भाई तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, अगर बहुजन समाज पार्टी वाला कोई कत्ल कर गया तेरे को सजा मिलेगी। अगर इस तरह से ऊपर वाले का सिस्टम चलने लग गया फिर तो कैसे बात बनेगी भाई? वो तो ऑटोमेशन में है सिस्टम, जैसा कर्म करोगे वैसा फल लेगा, बड़ा सिंपल है। तो ये जो नास्तिक वाला है, जो हाउस में नहीं बता सकता यार, उसका हाउस अलग से होगा, ये नहीं है, ऐसा है भी नहीं। आप इंसान हो यार, सब इंसान के ऐसे हाउस है बस, और कुछ नहीं। और ये जो हो गया क्या नाम है, जो ये हो गया बस, ये बिलीफ हो गया, ये बिलीफ सिस्टम नहीं है, इसमें बिलीव नहीं करना, यू क्वेश्चन। जैसे बुद्ध बहुत क्वेश्चन, जैन क्वेश्चन, क्वेश्चन किया। आर्य समाजी हिंदू माने जाते हैं ना, है ना अशोक जी? आर्य समाजी हिंदू है ना, नहीं पूजा करते, नहीं मूर्ति पूजा करते, हवन करते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपने लिखना है रिलीजन, कोई भी फॉर्म भरना है, होता ना नेम, फादर्स नेम, जेंडर, रिलीजन, उसको काट देना, आपने धर्म लिखना तो हिंदू लिखना। रिलीजन इज नॉट धर्म, धर्म इज नॉट रिलीजन, इट इज नॉट ऑफ। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी अशोक जी क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, वो म्यूट हो आप। सॉरी एक लास्ट क्वेश्चन, ये आपने हाउसेस के बारे में बताया, तो प्रोफेशन जो रहते हैं आदमी, वो भी हाउसेस से लिंक्ड रहते हैं? वो हम देखेंगे सर, उसमें डॉक्टर अलग है तो इंजीनियर अलग है, फिर वो ये ना कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें, प्लेनेट के हाउस के साइंस के ना कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर बात बनेगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनेगा। तो आप ये कोर्स में कवर करोगे? ये सर ये बेसिक में कवर नहीं होगा, बेसिक में बेसिक है, आप बेसिक के ना सिलेबस मेरा देख लो जाके साइट पे, तो आपको पता चलेगा। इसमें कोई आपको मतलब प्रिडिक्शन की नॉलेज नहीं आएगी। ओके, आपको सिर्फ अभी ये बेसिक पता चलेगा कि भाई ये है क्या ज्योतिष। इसमें भी इट विल बी आई ओपनर टू यू, आप देख ही रहोगे कि हम बिल्कुल डिफरेंट वे से इसको। एक चीज रह गई वो मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी हाँ, एक क्वेश्चन था तो मैं रह गया, भूल गया। वो जो हम अगर देखते हैं एरीज, तो अगर अखबार में देखते हैं तो एरीज स्टार्ट होता है 21 मार्च, अप टू 20th ऑफ। और अभी जो मैंने एफिमेरीज दिखाई उसमें मैंने क्या दिखाया, एरीज 14th अप्रैल टू 15th May. So why there is difference? Question is why the difference is because of the anash. ठीक है, आप अनाश की वैल्यू देखो ऊपर, जो ये बुक है इसके ऊपर आप अनाश की वैल्यू देखो, ये आपको पता चल जाएगी 24 डिग्री सबसे टॉप में देखो। 1 अप्रैल अनाज 24 डिग्री 8 मिनट या 9 मिनट 24 सेकंड, 24 डिग्री, ठीक है ना। अनाज जो अभी जो चल रहा है इस साल, दैट इज 24 डिग्री 8 मिनट से 9 मिनट, ठीक है। ये उसकी वैल्यू है इस साल इन 2021, ठीक। सन एक दिन में कितनी डिग्री चलता है? एक दिन में 1 डिग्री चलता है, ठीक है ना। तो 24 दिन में 24 डिग्री चलेगा, तो इसमें मैं 24 डेज ऐड कर सकता हूँ। क्या आ गया?
अनाज जो है रिसीड कर रहा है। ये जो 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 इंग्लिश के अखबार में आता है, ये जो बेजन दारू वाला होता है, ये बोलता है ये है ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी, या इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। दे डू नॉट कंसिडर अनाज, ठीक है ना। हम अनाज कंसिडर करते हैं। हमारा सिस्टम निरयन सिस्टम, निरअयन मतलब हम घटा रहे हैं अनाज को। इसका मतलब क्या हो गया कि हम बाद में पहुंचेंगे वहां पर जहां वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पहले पहुंच गई है, क्योंकि हम घटाते जा रहे हैं उसमें से। तो हमारा सन जो है वो 24 दिन बाद पहुंचता है वहां पर एरीज के अंदर, उनका पहले पहुंच जाता है। एक्चुअल में वो 14 को ही पहुंच रहा है, बट वो कंसिडर नहीं करते अनाज को। दैट इज हाउ व्हाट दे आर डूइंग। तो इंग्लिश के अखबार में जब भी आपको दिखेगा वो ये वाली डेट्स दिखेंगी। जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी आप कर रहे हो तो हम ये वाले यूज करते हैं, निरयन वाली। ये सयन, ये ऐड करते हैं, सयन या एडिंग देना। तभी वो जो है 21 मार्च है, हमारा जो है 14 अप्रैल है। 21 जमा 24 कितने हो गए? 14 हो गए ना। प्रेडिक्शन तो हमारी बाद में आती है, पहले प्रेडिक्शन तो अजय बाद में ना। पहले जब तक हम कार के चीजें पता नहीं करेंगे, इंजन है, गियर बॉक्स है, कुछ है, गियर बॉक्स या इंजन खोल के बैठ जाएंगे तो बेसिक तो पकड़ना पड़ेगा ना पहले। तो बेसिक पहले पता है ना, 5वां हाउस क्या जाता है, 8वां क्या जाता है, फलाना भी। जब तो पता ही नहीं होगा तो फिर आप 8वीं की जगह 5वां खोल के बैठ जाओ, ठीक है ना। दूसरी एक और होती है, जब हिंदी के जब हम अखबार उठाते हैं उसमें होता है मेष राशि, मेष राशि फल, ऐसे लिखा है मेष राशि फल। चाची चूचे चेलो, काकी कूके केलो, मामी मुंह में फूफे फेफे हो, ऐसे हो लिखा होता है। वो कहते हैं नाम से राशि, वो गलत है। नाम से राशि हो मतलब नहीं, ठीक है। वो ऐसा बनाया वो भी गलत है। राशि में प्रेडिक्शन इट सेल्फ गलत है। चाहे आप ये जो जो इंग्लिश में देते हैं, तो इससे और इसके बीच में जो पैदा हुए हैं, जो 21 मार्च और 20 अप्रैल के बीच में पैदा हुए हैं, उनके ये कल का दिन ऐसा रहेगा, या आज का दिन ऐसा रहेगा, अगला हफ्ता ऐसा रहेगा, ये वाला महीना ऐसा रहेगा, ये साल ऐसा रहेगा। एक्चुअल में तो अशोक जी 2 ट्विंस डिफरेंट है, तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। हम तो वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पंडित जी वगैरह बता रहे हैं कि एक ही राशि में एक पैदा होते हैं, वो तो फिर हमें पता नहीं है, वो तो वही जाने, ठीक है। तो ये बताते हैं कि नाम से हो जाएगी। नाम से हो जाएगा मतलब अभी मैंने आपको नक्षत्र पढ़ाए नहीं है, लेकिन नक्षत्र में आगे ये जैसे नक्षत्र अश्विनी, उसके 4 पार्ट हो जाते हैं। तो ये हो गए चा चे चोला ली लो ला लो, ऐसे भरने, है ना। तो ये यहाँ से आते हैं। मैं फिर बता दूंगा आपको कि वो यहाँ से लेते हैं, भाई इस नक्षत्र में है तो इस नाम के एक ही रिजल्ट हो गए। अगर वो उस नाम से नहीं भी रखा, मेरा ऊ हो गया नाम, तो बेशक मैंने नक्षत्र के हिसाब से नहीं रखा तो भी प्रेडिक्शन दे देंगे मेरे को। ये कोई प्रेडिक्शन दे रहा है, ये मैगजीनों में चलता रहता है, ये सब चल रहा है ठट्टी, कुछ कर नहीं सकते उसमें, क्योंकि जो अखबार लिख रहा है, अब हम अखबार को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते। अखबार ही में पेल देगा, ठीक है ना। वो मैंने बुक लिखी थी एक, है ना अशोक जी, तो मैं बुक को जो है वो जो है ना रिव्यू निकलता है, तो मैं अगर रिव्यू के लिए गया टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरा रिव्यू निकाल दो बुक का, तो जर्नलिस्ट बोली क्यों निकाल दे। ऐसे दोनों सवाल पूछते हैं। मैं कहा जी मैंने मतलब कोई अच्छा काम किया, मैं कहा जी जैसे मैं कत्ल किया तो मैं वैसे ही फ्रंट पेज पे छाप देते आप। अच्छा है किया, मैं कहा 9वें 10वें पेज पे कहीं कोने में छाप दो जी। आओ यही कहा, नहीं 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 क्या आपकी बुक के अंदर। तो मैंने कहा मेरी बुक का है, वो अकेली बुक है, उसमें जितने इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं सबके फॉर्मूले हैं। ना 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 ऐसा नहीं, मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे उसने ऐसे बना दिया, ऐसे जो है ना उसने अपने प्लान लिख दिया ऐसे ऐसे। तो आप जो है मेरे को कुछ बताओ,
मैं कहा जी मैं ऐसे नहीं बता सकता, मेरे को प्लैनेट्स की डिग्री चाहिए एग्जैक्ट, असेंडेंट की एग्जैक्ट डिग्री चाहिए, फिर उसके बाद दशा कैलकुलेशन है, फिर मैं बता सकता हूँ, ऐसे में ना कुछ पता नहीं चलता। ये तो बड़ा वो मतलब ब्रॉड सा है, इसमें कुछ निकलेगा नहीं। आपको पता ही है 2 ट्विंस डिफरेंट होते हैं, तो फिर आपके टाइम पे भी कोई और बच्चा पैदा हो, वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम नहीं कर रहा ना, बट उसको वो आंसर नहीं चाहिए जो मैं दे रहा हूँ। उसको आंसर ये चाहिए कि मैं कुछ पूछ लूँ, उससे कुछ बता दे यार, मैं अच्छा अच्छा बता देगी, मैं एडिटर बन जाऊंगी। और मैं तो अपने दूसरे धुन में था, मैं तो अपनी ज्ञान पेलने के चक्कर में था, मैं भूल ही गया कि मैंने छुपाना है ये, तो उस तरह से बात करूं तो एंड में वो फिर मतलब टकराव उससे मेरा बढ़ता चला गया। हालांकि मेरे को टकराव करना नहीं चाहिए था, मैं यंग था तो मेरी अकल में बात आ नहीं रही थी। तो एंड में मैंने बोला जी, बोलते आखिरी में कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कहा जी, मैं कहा मुझे लग रहा है आप छापेंगे नहीं, लेकिन मेरा एक लास्ट ट्रायल है। मैं कहा जी आप 1875 से शुरू हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर, आज 225 साल, पहले 125 साल हो गए। मैं 99 में गया था, 125 साल हो गए। तो मैं 125 साल से आप राशि पे प्रेडिक्शन छाप रहे हो। मैं कहा वो बकवास अगर 125 साल छप सकती है तो मेरी बकवास भी छप जानी चाहिए, बस खत्म। फिर मैंने छपी मेरी बकवास नहीं छपी, उनकी बकवास छपती है, वो मंगली शंगली सब छपता रहता है, क्या कर। तो इट इज लाइक दिस। तो ये जो राशियों में प्रेडिक्शन है मोटे तौर पे चाहे कैसे भी दे रहे हैं वो सब गलत है, क्योंकि आप 800 करोड़ लोगों को 12 से डिवाइड करके तकरीबन 60-70 करोड़ लोगों को एक प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। एक ही एज, डिफरेंट डिफरेंट एज के हैं, डिफरेंट जेंडर्स के हैं, डिफरेंट कंट्री से आते हैं, तो कैसे हो जाए? ठीक ठीक, ट्विंस होते हैं उनकी भी अलग अलग कुंडली होंगी, कुंडली अलग ही हो, जैसे एक टाइम टुगेदर हो गए तो हाँ अलग, चलते तो लाइफ अलग है। हाँ हाँ अलग चलती है, कई बार सिमिलर होती है, कई बार अलग चलती है, सेम तो नहीं हो सकती। तो टाइम तो सेम रहता है, टाइम exact सेम नहीं time। होगा, टाइम डिफरेंट होगा, 1 मिनट का डिफरेंट होगा, आधे मिनट का डिफरेंट होगा, 10 मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा, मैक्सिमम 30 मिनट का हो सकता है डॉक्टर्स के हिसाब से। बट मेनली ज्यादातर जो है, अगर सिजेरियन है तो मिनट से 2 मिनट है, अगर वैसे पैदा पैदा हो रहा है तो 5 मिनट से 7 मिनट 10 मिनट मान लो। बहुत हो गया कलेश तो 30 मिनट, बहुत क्लेश, तो बहुत। मिनिमम में जैसे 1 मिनट का भी फर्क हुआ तो उस पे तो अगर बिल्कुल बॉर्डर पे अटक गए तब बिल्कुल चेंज पढ़ाया हो नहीं गया। यार, मैं देखूंगा एंड में, मैं यही करूंगा भाई, मेरे को भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन पढ़ा तो लेने दो करेंगे ना यार, अभी उस लेवल तक पहुंचेंगे, अभी तो बड़ा बेसिक। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और बेसिक एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बेसिक एस्ट्रोलॉजी में फर्क है यार, ये मैंने नाम दिया बेसिक, है ना, मैंने अपने उसमें। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में 3 टाइप की है, पराशरी जो आपको मिलेगी गूगल पे, एक मिलेगी पराशरी, एक मिलेगी जेमिनी, एक मिलेगी केपी, एक मिलेगी नाड़ी। ठीक है, एक वैदिक भी लिखा मिलेगा। ये तो कुछ है नहीं, ये एक बुढ़े अंकल है, यहाँ पर एक भारतीय विधवा भवन है, 12 नंबर में स्कूल है भारतीय विद्या भवन का, तो वहां पर पढ़ाते हैं। तो गोरे वहां गए यूएसए के पूछने ताछने, तो उन्होंने कहा जी कौन सी ज्योतिष पढ़ाते हो? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब वैदिक जो है पुनीत जी बताएंगे, वेदांत जी बताएंगे, सब बताएंगे। यूरोप में और अमेरिका में वैदिक का मतलब कमाल, वैदिक के नाम से चप्पल भेज दो, चश्मा भेज दो, कुछ भी भेज दो। जैसे बॉबी पिक्चर आई थी, तो जैसे फैशन शुरू हुआ था ना, बॉबी पिक्चर आई तो बॉबी साबुन, बॉबी मोटरसाइकिल, बॉबी पेन, बॉबी अनाना, सब वैदिक। वहां पर काफी टाइम, आजकल है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं भी गया था 2005-6 में, तो यूरोप में बहुत मुश्किल था, वैदिक नाम से कुछ भेज दो, तंत्रा नाम से भेज दो, कुछ भी तो वो बिक जाता था। वो वैदिक, चारों वेद में कहीं भी ज्योतिष है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज पराशरी, पराशरी ज्योतिष, दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसमें प्रेडिक्शन आदि होती है। मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जितनी काम की है, बेकार की नहीं है। टाइम 40 है ना, टाइम 40 का मतलब हो गया सन इन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट साइन सन इन
फर्स्ट हाउस सेकंड साइन, सन इन फर्स्ट हाउस थर्ड साइन, सन इन फर्स्ट हाउस फोर्थ साइन, फिफ्थ साइन, सिक्स साइन, ऐसे रट्टे नहीं मार सकते, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रट्टे चल रहे। तो ये इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन जाएगी, सन के, मून के, मार्स के, इनफाइनाइट। वो पंगे में मैं डालना नहीं चाहता आपको, क्या फायदा टाइम को। जेमिनी उससे उल्टी है, पराशरी से उल्टी है, मिरर इमेज है इसकी। इसमें दशा जो होगी प्लैनेट्स की होगी, इसमें दशा राशि होगी। जैसे ये बताया सन मरकरी विनस इकट्ठे, उधर राशियां इकट्ठी हुई पराशरी जेमिनी। जेमिनी। लेकिन जेमिनी कोई जानता नहीं है, उसको प्रेडिक्शन नाम की कोई चीज है, कोई जानता नहीं होता है। इसमें फिर भी लोग ट्राई करते रहते हैं, ज्यादातर इसको वैदिक को पराशरी को वैदिक कहते हैं। प्रेडिक्शन इसमें दे सकते देने को तो कुछ भी दे अच्छा। सकते हैं यार, आपके पास संतरा नहीं है, संतरे का जूस दे ही सकते हो, रियल जूस लिख के दे सकते हो, उसमें क्या बात है। लेकिन प्रेडिक्शन नाम की कोई चीज ना है, ऐसी तुक्के तुक्के मारते रहते हैं, लगे रहते हैं। ठीक, तुम्हारी सास ऐसी होगी, तुम्हारी सास तुम्हारी बनती नहीं होगी, किसी की बनी नहीं आई ऐसे। तुम्हारे जो है ना, मैंने पत्री में देखा है, आपके काम होते होते रुक जाते। हाँ ये बात ठीक है, मुश्किल बहुत आती है। हाँ, बीवी से बनती नहीं थोड़ी, मतलब हाँ बीवी से थोड़ी जो उधार लेता वापस नहीं करता। कमाई ना उतनी जितनी आप चाह रहे हो रही। हाँ, लेकिन फिर भी ना काम आपके रुकते नहीं। हाँ, गुप्त शत्रु बहुत रहते हैं। हाँ, आप बहुत जो है अंदर से आप अच्छे हो, बहुत लोग, लेकिन आपको ना गलत समझते हैं लोग। हाँ, सभी को कह दो। अंबाला है ना, उधर एक वो हवेली रेस्टोरेंट, उसमें एक पंडित जी बैठते हैं, एक करनाल में बैठते, चौकीदानी में बैठते होंगे, फिक्स है। ये आपके जीवन की रेखा, ये आपके मस्तिष्क की रेखा, ये आपके हृदय की रेखा। आप जो भी चाहते हैं वो आपको मुश्किलात से प्राप्त होता है। हाँ पंडित जी, आपकी बीवी से खटपट रहती, किसकी नहीं रहती कसम। बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं। अब क्योंकि वो जो है वो जीटी करनाल रोड है, अब जीटी करनाल रोड पे जो भी कारें अशोक जी आ जा रही है, सबको कनेडा जाना, ये बुल्लर साहब बताएंगे आप। सबको एक ही जगह जाना, कनेडा। सारी कारों को कार समेत ले जाओ। ये वहां पर तो एक कोई वैन है ना, उसके बाहर लिख दो यहाँ कनेडा का वीजा मिलता है, किसको किडनैप करना है उसको घुसेड़ दो, वो तुरंत भागे के अंदर आ जा। ये आपकी जो रेखा ये बता रही है कि आपका विदेश जाने का कार्यक्रम। अगर आप 2100 रुपए की पूजा करा लेंगे तो अगली बार जब आप यहां से लेंगे तो मिठाई का डब्बा लेंगे। अब वो उसको तो कनाडा जाना है, बोलते हैं विदेश की बात कर रहा है, 2100 की पूजा करा ही लेता हूँ यार। उसका सिस्टम, उसको सिर्फ ये पता है, ये भाग्य की रेखा है, ये मस्तिष्क की रेखा है, ये हृदय की रेखा है, ये जीवन की रेखा है। उसको 5 रेखाओं के बारे में उसके गुरु ने बता दिया और ये पेलना ज्ञान उसको बस। सब अपना अपना सिस्टम चला रहे हैं। जितनी बार मैं जाता हूँ वो मेरे को पहचानते नहीं, हमेशा ही। मैं कहा यार पिछली बार भी पंडित जी आया था लेकिन ना बन नहीं रहा, मैंने 2100 रुपए दिए नहीं, बोलता इसी। मैं कहा ठीक है अगली बार देना, इकट्ठे करके लाऊंगा। फिर मैं जाता हूँ, फिर वही होता है, वो बोल ही जा रहा है। हाँ सब्जेक्टिव है पूरा। सब्जेक्टिव कहीं बोले जाओ। एक है केपी, केपी है कृष्णा मूर्ति, केपी सिस्टम कहते हैं, केपी सिस्टम, कृष्णा मूर्ति पद्धति, पी से पद्धति सिस्टम। जैसे मैं यूपी हो गया, उमंग पद्धति सिस्टम है। आप पूछोगे कहाँ कौन किससे पढ़ा, आप बोले जो उमंग जी। अच्छा अच्छा, जो वो सिस्टम पढ़ाते हैं आप बोलो। हाँ, फिर धीरे धीरे जब मैं मर जाऊंगा तो यूपी सिस्टम, यूपी एक केपी नाम सिस्टम, नाम कोई सिस्टम नहीं। इट इज नाड़ी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज बीन डिस्टॉर्टेड बाय पीपल। खराब कर दिया उसको। नाड़ी जो है ये भृगु ऋषि ने, जेमिनी ऋषि ने, पराशर से भृगु, पहले भृगु जी ने सीखी थी, भृगु जी ने भगवान शिव से सीखी थी, फिर आगे पराशर जी को जेमिनी को पढ़ाई थी। तो जितना पराशर जी या जेमिनी जी का कोई इनके पास टेक्स्ट कुछ रह गया होगा, उससे उन्होंने बुक्स बना ली, ऐसे ही हवा बना ली। तो इस नाम से ये चलती रहती है बस। एक्चुअली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वो जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करें वो अलग है,
पत्तों पे वो तो- बता, वो अलग है, वो थंब इम्प्रेशन लेते हैं, उनके पास ऑलरेडी पत्ते हैं, उन पत्तों से आपका जीवन जो है वो पढ़ के बताते हैं, वो ऑलरेडी रिटर्न है, उनको ज्योतिष का ज्ञान आता है, उनको ज्योतिष नहीं आती, लेकिन वो उसमें प्रिडिक्शन अगर आपकी ज्यादा ठीक निकलती है, मतलब आप ही की निकलती है, तो उसमें जो वो बताते हैं वो ये बताते हैं कि भृगु ऋषि हो गए, अगस्त्य ऋषि हो गए, कौशिक ऋषि हो गए, इस तरह से 16 ऋषि थे, वो पार्वती और शिव का वार्तालाप सुन रहे थे, तो पार्वती जी बता रही हैं, आपको सुनना, दीक्षांत। दीक्षांत जो है वो कैसे होंगे, कहाँ पैदा होंगे, तो जो शिव जी बता रहे हैं दीक्षांत जो है यहाँ द्वारका द्वारका गुड़गांव में रहेंगे, और उनकी एक अच्छी वाइफ से मतलब से शादी होगी, फिर भी उनको जो है कपड़े धोने पड़ेंगे, लेकिन पानी वो गर्म कर देगी। तो ऐसे प्रेडिक्शन वगैरह वो बताई जाती है, तो पीछ पास्ट का भी बताया जाता है, मदर का नाम, फादर का नाम भी पता चल जाता है उसमें, वो बता देते हैं, फिर आपको प्रेडिक्शन देते हैं। पास्ट का तो काफी लोगों को हमने सुना बता ही देते हैं, लेकिन मैं भी गया था एंड इट वाज एग्जाम्पलरी गुड, मतलब कमाल, बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो उसने प्रेडिक्शन दी थी। अशोक जी बड़ी मजेदार बात है, अब ये तो रिकॉर्ड करने की